गोकुलपुर नाम के एक अनोखे गांव में राजू और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। गोकुलपुर अपनी उपजाऊ भूमि और भरपूर फसलों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल कुछ अजीब हो रहा था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और ग्रामीण चिंतित थे। एक बरसाती सुबह राजू और मोहन अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर मिले, जहां वे हमेशा अपनी खेती के रोमांच पर चर्चा करते थे। मोहन, मुझे इस बारिश पर विश्वास नहीं हो रहा है। हमारी फसलें डूब रही है और जल्दी नदी खेतों तक आ सकती है। राजू, तुम सही कह रहे हो। हमारी फसल खतरे में है और अगर नदी ने अपना किनारा तोड़ दिया तो हमारे घरों में भी बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही उन्होंने चाय की चुस्की ली, रामू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ आ गया। रामू अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए जाने जाते थे। हमारे युवा किसान जल्दी नहीं रुकेगी। क्या आपने वर्षा रक्षक की कथा सुनी है? ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक बुद्धिमान ऋषि ने इस भूमि को वर्षा रक्षक का आशीर्वाद दिया था, जो वर्षा को नियंत्रित कर सकता है। राजू और मोहन ने एक दूसरे पर उत्सुकता भरी निगाहें डाली। मोहन, वर्षा रक्षक? क्या ये सच है रामू चाचा? वास्तव में वे कहते हैं कि अगर किसी को जंगल के भीतर छिपा हुआ पदक मिलता है और वह देवताओं को अपील करता है, तो वह बारिश रोकने के लिए कह सकता है। राजू की आंखों में उत्साह चमक उठा। मोहन, अगर हमें ये पदक मिल जाए तो हम अपने गांव को इस बारिश से बचा सकते हैं। मोहन झिझका, लेकिन फिर सिर हिला दिया। ठीक है, इसे आजमा कर देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। नए दृढ़ संकल्प के साथ राजू और मोहन जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकल पड़े। भारी बारिश हो रही थी और जंगल अपनी हरी भरी हरियाली और धुंधले वातावरण के साथ लगभग जादुई लग रहा था। घंटों की खोज के बाद उसकी नजर एक प्राचीन दिखने वाले पेड़ पर पड़ी, जिसके आधार पर एक खोखलापन था। खोखले के अंदर एक झिलमिलाता पदक था। ये वही पदक हो सकता है। मोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आशा से भर गई। मोहन, चलो हम देवताओं से अपील करें, जैसे रामू चाचा ने कहा था। उन्होंने पदक को बारिश रुकने के लिए दिल से प्रार्थना की। अचानक एक आवाज हवा में गूंजी। हमारी विनती कबूल हुई। जैसे ही वे गांव लौटे, उन्हें कुछ असाधारण चीज दिखाई दी। बारिश धीमी होकर हल्की बूंदाबांदी में बदल गई थी। आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। आखिरकार बारिश रुकी और गांव बाढ़ से बच गया। फसलें बच गई और गोकुलपुर एक बार फिर से समृद्ध हुआ। राजू और मोहन नायक बन गए और उनकी बहादुरी की याद के रूप में पदक को गांव के मंदिर में रखा गया।